हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज़ माय 20 डेज स्टडी चैलेंज, जिसमें मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर थे वो 49 थे और मेरे एक जो सब्सक्राइबर ऐड होना था वो कंप्लीट हो चुके हैं 50 सब्सक्राइबर। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया जिससे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही आप मेरे साथ ऐसे स्टे कनेक्टेड रहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं। तो मैं अभी अभी ऐसे करके ना जब मेरी 150 की फैमिली हो जाएगी तो सोचो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना। और 1 सब्सक्राइबर जैसे कि ऐड होता है ना तो बहुत ज़्यादा फीलिंग अच्छी आती है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं कुछ कह के किसी से सब्सक्राइबर बढ़वाऊँ, वो चीज़ नहीं है। मैं खुद देखती हूँ कि मैं मेरी स्टडी से कौन खुद से ऐड होना चाहता है ये देख के। तो वो ऑनेस्ट वाली फीलिंग, जेन्युइन वाली, तो वो मैं रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से कह के किसी को ऐड करवाऊँ, तो वो सब नहीं है। और फिर ये स्टडी चैनल है तो मुझे बस इसी में बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। ऐसा है तो कहते नहीं है, जो मेहनत से काम होता है ना उसके ज़रा सा छोटा सा भी विनिंग्स होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इंसान को। कह के क्या ही ऐड करवाना किसी से, वो हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आ पाती है। तो मैं इतना बोलूँगी कि अभी ये जो स्टडी चैलेंज है मैं 2 डेज़ पर डालती हूँ। मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें वो मेरा थंबनेल पे लगा रहता है किस किस एग्ज़ाम की कर रही हूँ, केवीएस वगैरह। तो ये 28 डेज़ स्टडी चैलेंज है जिसमें मैंने ये 14 एंड 15 डे के बारे में बताऊँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। जिसमें मैंने मैथ से मेरी डे की स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि ऐसा है कि मेरा मैथ कंप्लीट नहीं हो पाता था। ऐसा होता था कि मैं लास्ट में डे के लिए छोड़ देती थी तो मैथ नहीं पढ़ पाती थी मैं। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि मैं मैथ मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया करूँगी। सबसे पहले मैथ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करंट पे आती हूँ। फिर उसके बाद पेडागोजी एंड 100 सिनोनिम्स एंड 50 एंटोनिम। 14 को ये ऐसा करके हुआ था। उसके बाद 15 को मैंने ऐसे किया था कि 15 को मैंने मैथ किया था और करंट किया था। करंट उसके बाद 100 एंटोनिम और 100 सिनोनिम, तो इस तरह से किया था। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ज्योग्राफी नहीं की थी, इन दोनों में नहीं हो पाई थी। तो बाकी जो आगे के नेक्स्ट डेज़ हैं उनमें मैंने ज्योग्राफी कर ली थी। तो इतना इसमें है। बाकी मैं बताती हूँ कि ये मेरी टू डू लिस्ट है, जो कि मैं किस तरह से आप देख रहे हो। एक एग्ज़ाम पेपर था, मैंने उसमें ये सब बना रखा है। तो ये 14 एंड 15 की मुझे शेयर करनी है। तो ये है 13 वाली, ये है मेरी 14 वाली, जिसमें ये देखिए इस तरह से मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया था, करंट किया था, पेडागोजी हो गया था, 100 सिनोनिम्स, 100 एंटोनिम नहीं हो पाए थे बट 50 एंटोनिम हो गए थे, इसलिए बट मैंने टिक नहीं लगाया है। तो इसलिए और 15 में मेरा ये रहा था, मैथमेटिक्स रहा था, करंट रहा था, इसमें 100 एंटोनिम 100 सिनोनिम्स हो गया था। डेली ज्योग्राफी कर रही थी बट फ्रेंड्स मैंने 14 15 को नहीं किया, क्योंकि इधर पेडागोजी ले ली थी, बाकी 14 को नहीं हो पाया था, 15 को नहीं हो पाया था। तो डेली ज़रूरी नहीं है कि आप डेली एक सब्जेक्ट कर रहे हो। किसी दिन आपका मन नहीं होता है ना कोई सब्जेक्ट करने का, तो आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप दूसरा ले सकते हैं। तो ये भी एक फ्लेक्सिबल टाइप में रूटीन हो जाएगा। ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है अगर नहीं मन लग रहा है तो उसमें ही लगे हैं उसी सब्जेक्ट में, तो आप उतना उसमें आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। फिर इससे अच्छा है प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले सकते हैं जिसमें आपको पढ़ने का मन लग रहा है। तो आप एक बार ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करिएगा कि अगर आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आज आपका मन नहीं कर रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, लेकिन सेकेंड डे आपको अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। बिकॉज़ हाँ, ऐसा है डेली डेली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है। तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं 1 डे के लिए, या फिर अगर आपको 2 डे के लिए, जो भी है। उसके बाद फिर से आप अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं।
तो ना पढ़ने से अच्छा है आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। तो लेकिन पढ़िए ज़रूर डेली का डेली। तो ये है। और केवी का ये है कि शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्च का, बोला तो यही गया है। फिर हम लोग देखेंगे क्या कैसे है, उसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी तो मतलब जीरो तो मत रहिए, पढ़ते रहिए जो भी डेली का डेली इस तरह से पढ़ते रहिए। तो बाकी मैं आपको बताती हूँ मैं किस से वो तो मेरा डेली का है। ये जो बीपीएससी की बुक है उससे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट कर चुकी हूँ, बाकी रिवीजन में स्टार्ट करूँगी। अभी तक नहीं हो पाया। ये ज्योग्राफी मेरी चल रही है जिसमें रवि की फसलें हैं, हरित क्रांति वगैरह और नकदी फसलें, तिलहन, ये सब मैंने पढ़ा था। इतना मैं अभी फ्रेंड्स कोई भी पेंसिल से टिक या हाईलाइटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो रिविज़न करूँगी तब मैं हाईलाइटर वगैरह से अच्छे से पॉइंट स्टार्ट करके पढ़ूँगी। तो बाकी इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। और ये मेरी जो बुक है ये केवी के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं कर रही हूँ, मैं इस बुक से कर रही हूँ। इस तरह से है। इसमें भी सारे पीवाईक्यू मोस्टली दे रखे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं। तो ये इस तरह से है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो इतना कोई देखता भी नहीं है मुझे लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।